अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में इसी तरह से मसरूफ़ होंगे। ये है हमारा कैक्टस गार्डन जो कि हमने तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले बनाया था। जब चैनल स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में हमने ये मेरा ख्याल है दूसरी या तीसरी वीडियो इसकी थी, ये बनाया था मैंने तब। लेकिन तब मैंने इसके ये जो क्यारी है इसके नीचे होल्स नहीं किए थे और ये मैंने एक विंडो के सामने रखा था। इंडोर धूप आती है डायरेक्ट, अच्छी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन कुछ अर्सा पहले मैंने इसको आउटडोर ला के रख दिया और आउटडोर रखने के बाद इसकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही। और ये माशाल्लाह ये देख सकते हैं काफ़ी ये कैक्टस हमारे भर गए और काफ़ी तेज़ी से इनकी ग्रोथ बढ़ने लग गई। तो हुआ कुछ ये कि अभी जो बारिशें आई और बारिशों की वजह से और उन दिनों में ईद की कुछ तैयारियां भी थीं, जानवर भी, जिसकी वजह से इसकी केयर ना कर सका, देख ना सका, मैं गार्डन में आया ही नहीं, तो उसकी वजह से इसके अंदर पानी भर गया। तो ये अभी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है। कुछ मैंने पानी फिर जब देखा तो निकाल भी दिया, लेकिन अभी भी इसकी सॉइल बहुत ज़्यादा गीली है। ये कैक्टस आप देख सकते हैं गिर भी गए हैं इसमें। तो अब मैंने सोचा कि इसको एक दफ़ा रिपोर्ट कर लिया जाए और इसकी जो बजरी है ये भी चेंज कर दी जाए। इसका कलर भी ज़रा मिट्टी की वजह से ख़राब हो गया और इसमें इसकी सॉइल भी ज़रा एक दफ़ा चेंज कर दी जाए और दोबारा से इसकी अच्छा सा इसको ये गार्डन बना दिया जाए। तब हमारे चैनल का नाम आइडियाज़ बाय उमर था, तो ये अभी तक वो नाम इसका लिखा हुआ है और ये काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा अभी तक। ये हमने जो टैग लगाया था इस पर, तो चलें इसके सारे कैक्टस निकाल लेते हैं और उसके बाद इसकी बजरी निकाल के क्यारी को में से सॉइल निकाल लेते हैं। चलें चलते हैं। तो ये पानी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर इकट्ठा हो गया है। तो अब ये सारी मैं सॉइल निकाल लूँगा और इसमें हॉल्स करके फिर नई सॉइल इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये इसमें मैंने सॉइल भी भर ली है। सॉइल में मैंने यूज़ की है बाल मिट्टी हमारी और इसके साथ मैंने सैंड यूज़ की है 10%। इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं है। तो कैक्टस ये सारे एक प्लेट में मैंने निकाल ली हैं। तो अब इनको शिफ्ट करेंगे और देखते हैं जी इनको हमने कहाँ कहाँ किस पोजीशन में कौन सा कैक्टस लगाना है। तो चलें शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इस प्लेट को यहाँ हम रख लेंगे।
तो सबसे पहले ये है, तो इसमें ये जो इसके बेबीज़ हैं मैं कोशिश करूँगा कि ये भी मैं उतार लूँ। ये देखें सर, कुछ रूट्स भी हैं, तो ये हमारे कहीं और काम आ जाएंगे अगर इसमें जगह इसमें लगा देंगे, वरना इनको जो दूसरे पॉट में लगा लेंगे। नेक्स्ट ये हम ये बाकी छोटे छोटे रह गए हैं, इनको हम कर लेंगे सही। बाद में जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको करेंगे सेट। इसको यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा पहले ख़राब हो गया था, अब इसकी ग्रोथ यहाँ से ऊपर से है। तो मैं कोशिश करूँगा ये वाला हिस्सा जो है ना इसका सॉइल के अंदर ही चला जाए, ताकि जो अब न्यू ग्रोथ है वो ज़रा देखने में भी और अच्छी लगेगी। तो इसको हम इतना ये नीचे चला जाएगा और ये और प्यारा हो जाएगा, देखने में और अच्छा लगेगा। इसको हम दरमियान में लगा देते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो हमारे पास स्टोन है इसको इसके पीछे रख देते हैं, तो ये इसके साथ और अच्छा लगेगा। इसको भी मैंने सॉइल में ज़्यादा डुबा दिया ताकि इसकी भी जो इसका एक बेबी उतर गया, इसको उठा लेती हूँ। अब एक ये जो है इस बहुत बड़ा हो गया है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ से हम ये जो होंगे इसको हम एज ए कटिंग ग्रो कर लेंगे। ये इसकी हम कटिंग्स लगा लेंगे। अब ये वाला जो हमारे पास प्लांट रह गया है इसको हम यहाँ में लगा लेंगे, बल्कि इसको और मैं कट कर देता हूँ। इसको कहाँ से कट करें हम, ये भी हम इसका हिस्सा ये भी कट कर देते हैं। तो ये कट कर दिया और अब हमारे पास जो प्लांट रह गया है वो ये है। इसको हम लगा लेते हैं जी इस कॉर्नर में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको लगाते हैं तो बड़ा अच्छा यहाँ पे ये लगेगा। इसको थोड़ा सा नीचे हम करके लगाएंगे और इससे एक नुकसान होगा, हमने वो लगाया है ना वो वाला ज़रा छुप जाएगा, लेकिन खैर है कोई नहीं, इतना तो चलता है। फिर ये भी ब्रांच मेरे ख्याल में हम कट कर ही दें तो बेहतर रहेगा। इसको यहाँ से कट करते हैं। लें जी, ये भी हमारा यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सेट हो गया। अब बस सॉइल जो है इसकी यहाँ से हम इस तरह बराबर कर देंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो ये वाइट वाला है और इसकी भी आप देख सकते हैं न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इसको हम लगाएंगे बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे। ये इसके लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पे इसको लगाना। तो इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। यहाँ भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सॉइल मैंने सारी बराबर कर दी है। अब हम इसमें लगाएंगे जी इसके अंदर
जो हमने वाइट बजरी के ऊपर लेयर करनी होती है वो ये वाइट बजरी है, और मेरे पास 2 और कलर में भी है, तो उससे इसका एक हम डिज़ाइन बनाएंगे कोई। तो सबसे पहले तो हमें वाइट ही चाहिए होगी, तो इसकी अब हम लेयर कर लेते हैं। हम ये जो बेबीज़ हैं जितने भी, वो हम इस एरिया में लगा देंगे। ये जो हमने एरिया बनाया है यहाँ पे हम सारे बेबीज़ लगा देंगे। अब जो जगह रह गई है वहाँ पे हम ये बजरी की लेयर करेंगे इस कलर में। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है इसके अंदर भी हम इसी की लेयर करेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन जो है वो कंप्लीट हो गया, कैक्टस गार्डन, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और बनाने में भी आसान है काफ़ी। और अगर इसकी ऐसे ही केयर की जाए, एक्स्ट्रा वाटर इसके अंदर ना आए, अब तो बस मैंने इसमें हॉल्स भी कर लिए हैं, ड्रेनेज हॉल्स, तो अब एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेन हो जाया करेगा। तो अब ये ज़्यादा टाइम हमारे पास रह सकता है, जो पहले तो हमारे पास तकरीबन 1.5 साल रहा, 1.5 से 2 साल, तो अब ये इंशाल्लाह हमारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा। और इसको वाटरिंग जो है कैक्टस की, इस तरह की जाती है बहुत कम, उस तरह है बहुत कम से मतलब कि जब बहुत ज़्यादा इसकी सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए, मतलब कि 100% ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसको वाटरिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह अच्छे से ग्रोथ करेंगे कैक्टस जैसे पहले की। और बाकी जो इसमें हमारी कटिंग्स उतरी थी, ये जो कैक्टस के बेबीज़ उतरे ये वाले, ये हम अलग से लगा देंगे। और एक ये जो कटिंग हमने इस वाले कैक्टस की काटी, इसको भी हम अलग से लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगा देंगे इसको भी एक दिन हम ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद जितनी जितनी हमने इसकी कटिंग लगानी होगी उतनी कटिंग काट के हम इसकी लगा देंगे, तो ये अपनी ग्रोथ न्यू अच्छे से स्टार्ट कर देगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।